कैसे हो सारे? पता चला है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है अपने आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल से रिगार्डिंग, सो हियर आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो इन व्हिच आई एम गोइंग टू टीच यू how you can start speaking from very scratch with zero information, zero practice and zero knowledge. इसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए तुम्हारा पूरा अटेंशन, तुम्हारा पूरा फोकस। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं तुम एक पेन पेपर पे लिखने लगो जिससे तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाय गाइस, दिस इज आदित्य। इट्स बीन 3 years of me living in Canada and here I have a very very happening life. तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारी डेप्थ पकड़ने वाले हैं, तो प्लीज गाइस फोकस बना के रखना। लेट्स बिगिन। Before starting this video, I have a humble request for everybody who is watching. Guys, please subscribe. देखो, तुम सब्सक्राइब कर दो, मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाता हूँ। इन सब चीजों के अलावा I am going to create one IELTS blockbuster series in which I am going to teach you your entire IELTS exam from very scratch, including every single module which exists. Okay? So guys, subscribe कर लो. Okay, so let's jump into the main video. Point number 1. There is a lot of misconception and confusion going on in the air right now. That should a person learn idioms and vocabularies at the very beginning, or should they wait for some time so that they gain confidence about the language and then they learn it and then they add it? So yes, the second point creates more sense. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि vocabularies और idioms में there is a lot of potential through which you can fix your score and you can grant yourself with that ability to score more. ठीक है, एक वोकैबुलरी और एक ईडियम अगर प्रॉपरली एक सेंटेंस में ग्रामेटिकली मतलब हर जगह से एकदम परफेक्ट बैठाया गया हो तुमसे, भाई तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। उस सेंटेंस को हाईलाइट की तरह समझ लो अपने आंसर में, बहुत बढ़िया लगेगा वो। और जस्ट इन केस इफ यू प्लेस इट इनकरेक्टली, योर एंटायर स्कोर इज गोइंग टू सफर बिकॉज द एंटायर मीनिंग इज गोइंग टू चेंज। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो। तो गाइस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी लर्न वोकैबुलरीज एंड इडियम्स लेटर ऑन. First, we are going to grant ourselves with that confidence that we can speak. Okay? Point number 2, if you want to be a very flawless speaker, if you just think a thought and you directly utter it out of your mouth, if you want to be like that kind of a speaker, so let me tell you, the only thing that is going to help you is simple sentence at the very beginning. Simple sentence बहुत काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया। मतलब तुम सोच नहीं सकते कि सिंपल सेंटेंस कितने काम के हो सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, देयर इज एन RGB लाइट ऑन माई टेबल, देयर इज अ ब्लैक स्पीकर केप्ट ऑन माई टेबल, माई कर्टन्स आर ब्लू इन कलर। ठीक है, समझ रहे हो? ये है सिंपल सेंटेंसेस। अब तुम सोच रहे हो सिंपल सेंटेंसेस से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। गाइज, इफ यू विल फ्रेम 1000 सिंपल सेंटेंसेस इन वन डे, you are going to allow yourself with some good words in your head. जैसे कि तुम्हें पता है कि अब चीजें बोलनी कैसी हैं। सिंपल सेंटेंसेस के टाइम पे भी गलती होगी, रुकना मत। ठीक है, 1000 सिंपल सेंटेंसेस बनाओ, धीरे धीरे स्लोली बनाओ, बन जाएंगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं बोल रहा मैं। जैसे कि देखो, आई हैव अ नाइट लैम्प, माई वार्डरोब इज व्हाइट इन कलर। बेसिक सेंटेंसेस बनाओ, इससे तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। बेसिकली अभी मैं तुम्हारी ये आदत डलवा रहा हूँ कि तुम अपना मुंह खोल रहे हो। ठीक है, एट द वेरी बिगनिंग बहुत सारे लोग ना ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं जब वो ना एक भारी सेंटेंस बोलने का ट्राई करते हैं। तो मैं वही काट दिया ना, मैंने बोल दिया कि सिंपल सेंटेंसेस बोलो। अब तुम्हें जस्ट इन केस लग रहा है कि ये चीज काम नहीं आने वाली है, कैसे होगी सक्सेसफुल, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस के लिए तो हम नहीं आए। गाइस, हौले, आराम से ब्रेक लो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ये मैंने भी ऐसे ही निकाली है। मेरी इंग्लिश कोई तोप नहीं थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, ऐसे नहीं है। और मेरे कुछ दोस्तों ने भी ऐसे ही किया है स्टार्ट, मेरी एडवाइस सुन के। तो प्लीज हम ऐसे ही जाएंगे। Apart from all of this, I have another thing to say that can grant you with some good more fluency in your speaking exam. How you are going to use it? First of all, start watching podcasts, English movies, in which you are going to learn some basic scratch words, basic sentence framing and everything. You are going to copy it exactly the way it is. The more you are going to mirror yourself as a main character from the movie, the more you are going to learn. भाई देखो, start में मैंने कैसे किया था, मैंने movies देखी थी बच्चों वाली, Finding Nemo, एंग्री बर्ड्स 2, फाइंडिंग डोरी, सोनिक द हेजहॉग। तुम्हें देखनी है तो तुम ये बच्चों वाली मूवी से शुरू कर सकते हो। दिस इज रियल फन। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज सिंपल सेंटेंसेस एंड द यूज ऑफ इमोशंस व्हाइल यू स्पीक इज वेल टॉट इन दीज मूवीज। समझे? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ मैजिक ट्रिक दैट कैन फिक्स योर स्पीकिंग स्कोर मोर. So guys, follow the rules. Rule number 1, you are going to practice 1000 simple sentences every single day for the next 7 days. If you are going to do that, you will realize eventually you can open your mouth confidently and you have a little bit of fluency going out there for yourself. अब देखो, जैसे ही ये हो जाएगा ना, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस आए, बस हमें उस कॉन्फिडेंस वाली घंटी का वेट करना है. जिस मोमेंट वो आया,
उसके बाद हम समझेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब देखो, जब तुम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के लिए समझने के ट्राई कर रहे हो, स्पेसिफिकली ये वीडियो स्पीकिंग है तो मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता। टेक्निकली अगर तुम्हें समझना है कहीं से तो तुम कहीं पे और जाके वीडियो देख सकते हो कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तब देखना जब तुम फ्लुएंट हो चुके हो, अभी मत देखना, समझे? जब वो अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ अब मैं फ्लुएंट हो गया हूं, अब मैं देख सकता हूं, समझ गए? तब जाके देख लेना, क्योंकि तब ना ये चीज बहुत ज्यादा सेंस बनाएगी और तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि नाउ इट इज द टाइम वेयर आई स्टार्ट स्पीकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद कॉन्फिडेंस। So let me give you a very quick revision of whatever happened till now of this video. मेरे को चाहिए कि तुम लोग ना फोकस करो और मैं तुम्हें एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। हमें 1000 सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं अगले 7 दिनों तक, जो हमें फ्लुएंसी और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस पकड़ा देंगे। ठीक है, हमें चीज़ों से इन्फॉर्मेशन समझनी है, हमें लोगों की बात करने का ढंग को थोड़ा बहुत कॉपी करना है। मूवी से कर सकते हैं, पॉडकास्ट से कर सकते हैं, इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। जिस दिन हमारे अंदर फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस की घंटी बजी, उसी दिन हम जाएंगे, हम कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके बारे में सीखेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे। अब देखो, इस टाइम पे होने वाली है हमसे 1000 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ठीक है, for the time being you guys are going to question your entire life crisis, you are going to just question your entire self right now, and if you will, let me tell you how you can fix every problem that is existing within you right now in terms of your grammatical mistakes. देखो, जितनी भी ग्रामर की मिस्टेक हो रही है, is and are, जो भी है, जो भी दिक्कतें हो रही हैं तुमको, तुम ये फिक्स कैसे करोगे? Gemini, ChatGPT, Claude, Grok, you guys already won. तुम्हारे पास AI है, पता है? जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरे पास AI नहीं था, मेरे पास मैं ही बैठा था और मैं अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन के अपनी ही गलतियां निकालता था, तब मेरे को ज्यादा टाइम लगता था। पर तुम अगर AI के साथ ये सारी चीजें प्रैक्टिस करोगे तो AI इज गोइंग टू, ये लो भाई, तुम्हारी इंग्लिश सुधर गई है। ठीक है, तुम्हारे सर पे क्राउन आ जाएगा। तुम्हें AI को बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि यार ये एक बेनिफिशियल टर्म है तुम्हारी इस जनरेशन के लिए। तो प्लीज यूज AI मोर एंड मोर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट टू फिक्स योर इंग्लिश। ठीक है, ग्रामेटिकली हम इधर सही हो जाएंगे और हमें इवेंचुअली AI की इतनी आदत डालनी है कि हम भाई हम उसी से बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई हो गया। सुन, मैं तेरे को अभी 100 सिंपल सेंटेंसेस बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुन। गलती हुई मेरे को टोक दियो, ठीक है? AI कर देता है, बहुत बढ़िया टोकता है, कर लो। अब जस्ट इन केस तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं कैसे भरोसा कर लूँ AI पे, तो ChatGPT का रीसेंट अपडेट हमारे फेवर में है। इट वर्क्स एग्जैक्टली ऑन बैंड डिस्क्रिप्टर्स, so you guys don't have to think a lot before practicing your English with an AI module. अब हमने अपनी ग्रामर भी फिक्स कर ली। ग्रामर फिक्स करने के बाद में the next thing that we are going to do is learn vocabularies and learn idioms. Okay, vocabularies and idioms को तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि पोटेंशियल बहुत सारा है। सही जगह प्लेस किया, ग्रामेटिकली करेक्ट प्लेसमेंट पे प्लेस किया, स्कोर शाबाश बहुत बढ़ जाएगा, एकदम सेंटेंस हाईलाइटेड दिखेगा, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा हम लोगों को। पर गलत जगह रखा, बैंड बच जाएगी। तो अब मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा सिंपल चीज कर रखी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें 2 वीडियो के लिंक मिलेंगे। स्पीकिंग के लिए वोकैब निकाल रखी है, उसके साथ में मैंने एडवांस लिंकिंग वर्ड्स भी निकाल रखे हैं तुम्हारे लिए। इसके साथ मैंने बेसिक वोकैब भी निकाल रखी है, बेसिक, मीडियम, इंटरमीडिएट और बहुत 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 बढ़िया निकाल रखी है, और एकदम एडवांस लेवल। उसके अलावा मैंने ईडियम्स भी निकाल रखे हैं। अब देखो, तुम्हें करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें 2 वीडियो की लिंक मिलेगी। पहले ये वीडियो खत्म कर लो, उसके बाद में तुम डिस्क्रिप्शन में जाना, वो दोनों वीडियो देखना और उधर से ईडियम्स और वोकैबुलरीज डाउनलोड कर लेना। ये तुम्हारी लाइफ के अच्छे के लिए, क्योंकि मैंने सारी छाट के रखी है। और इसमें से मैं तुम्हें पहली चीज एक बता दूं, एवरी वोकैबुलरी वर्ड इज नॉट योर्स, सेम गोज फॉर ईडियम्स। जो तुम्हें अच्छे लगे वो छाट लो, ठीक है, बढ़िया छाट लो। मैंने लिटरली इमेज फॉर्मेट में दिया, तो तुम उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। यू गाइज आर नॉट पेइंग मी फॉर एनी ऑफ दिस, ये फ्री में डाल रखा है मैंने, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि पैसे लेगा, नहीं लेगा, फ्री में पड़ा है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो देखो, पहले वो वीडियो देखो, पूरा समझो कि कैसे यूज करना है, कैसे प्लेस करना है, फिर डाउनलोड करना इमेज, ठीक है? फ्री में मिल रही है। अब इन चीजों के अलावा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी हम लोगों को, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि भैया आपने बोल तो दिया सिंपल सेंटेंसेस, आपने बोल दिया मूवीज देख लो, आपने बोल दिया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देख लो, आपने ये भी करने बोल दिया, हमने वोकैबुलरीज भी समझ ली, ईडियम्स भी समझ ली, पर भैया अब वो ना हम ना घबरा जाते हैं बोलने के टाइम पे। तो ये घबराहट कैसे ठीक होगी? प्रैक्टिस के साथ, और कुछ नहीं कर सकते। There is only one mantra to fix everything which is going wrong right now, is just practice. Just practice. Without practice, you cannot do anything. And if you practice more, you will grant yourself with confidence. You will grant yourself with excellence. भाई इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है?
मैं तुम्हें यही चीज़ बार बार हर जगह बोलते हुए आया हूँ कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जीत गए। बस यही होगा, एग्जैक्टली यही होगा। अब तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं किसी के सामने कैसे बोलूँगा इंग्लिश, वो दिख रहा है पीछे मिरर, हाँ एग्जैक्टली वहीं पे सेम मिरर के सामने चले जाओ। मिरर नहीं है, फ़ोन के कैमरा पे रिकॉर्ड कर लो। फ़ोन का कैमरा नहीं है भाई, किसी दोस्त से बात कर लो। वो भी नहीं है भाई, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पकड़ो और उसको समझाने लगो। माई कर्टन इज़ ब्लू इन कलर, there is a bag right there placed on my bed which is blue in color, which is black in color, which is pink in color, whatever it is. स्पीकर को समझा रहा हूं मैं। Do this. Start talking to non-living objects. भाई देखो, तुम्हें करना है ना, मैं तुम्हें एकदम ऐसे बच्चों वाली टिप्स एंड टिक्स दे रहा हूं कि भाई इससे तो हो ही जाएगा, इससे तो हो ही जाएगा। एटलीस्ट तुम लोग अगर बोल नहीं पा रहे हो तो तुम एटलीस्ट बोलना शुरू कर दोगे और अच्छा बोलना शुरू कर दोगे। समझ रहे हो? क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ना बोलने से पहले ही घबरा जाते हैं, तो वो नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अगर तुम्हें बोलना है एकदम ऐसे जोर से फ्लुएंटली बोलना है तो यू गाइज हैव टू डू दिस, एंड यू गाइज हैव टू डू दिस। एग्जाम निकालनी है पहले अटेम्प्ट में, प्रैक्टिस शुरू कर दो। ज़्यादा सर खप रहा है, ज़्यादा एनर्जी नहीं बच रही, तो ज़्यादा लोगों को सुनने लगो, उनके वोकैब्स, उनके सेंटेंसेस उठा लो और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करने लगो। कुछ नहीं हो रहा। मैंने तुम्हें लिटरली वोकैब्स और ईडियम्स वाले वीडियोस अगर तुम देखोगे इसके बाद, तो तुम समझोगे कि इतनी डेप्थ में समझा है ना मैंने कि तुम इनको अपनी डे टू डे लाइफ में लेके कैसे आ सकते हो और फिर तुम एक नेटिव स्पीकर कैसे साउंड कर सकते हो कि भाई अब तो आई कैन डायरेक्टली स्पीक इट। The moment I open my mouth, I can directly get any vocabulary word I want out of my mouth with confidence, without placing it incorrectly. Simple. ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, समझ रहे हो? तुम्हें फोकस के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है और सीधा देखने की जरूरत है, ठीक है। गलतियां बहुत होंगी, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस राइट नाउ कि भाई बहुत गलतियां करने वाले हो तुम लोग, सबसे हुई हैं, मुझसे भी हुई है। पर जो रुक गया वो फंस गया, जो चलता गया वो जीत गया। चलते ही रहो, जीत जाओगे, रुक गए फंस जाओगे। समझ गए? एकदम फोकस के साथ आगे देखो और एकदम अपना गोल, एम, सब कुछ एकदम क्लियर दिमाग में याद रखो कि भाई ओके, आई एम हियर फॉर दिस एंड आई हैव टू गेट दिस थिंग डन। समझ रहे हो? तो अभी मैं एक बार सब कुछ रिवाइज करवा देता हूं एकदम जीरो से। क्या करना है हमने? सिंपल सेंटेंसेस, 1000 सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं अगले 7 दिनों तक। आ जाएगा कॉन्फिडेंस, आ जाएगी फ्लुएंसी। इसको थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए हम देखेंगे मूवीज, पॉडकास्ट, जिससे हम थोड़ी चीजें और समझ पाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की घंटी बजेगी, इसके बाद हम ऐड करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जिस मोमेंट हमने कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ग्रामेटिकली पकड़ बना ली एआई को यूज करके, उसके बाद हम ऐड करेंगे वोकैबुलरीज और इडियम्स जो मैंने तुम्हें दे रखे हैं। तुम वो इमेज प्रिंट कर लो, कहीं चिपका लो, जैसे तुम्हें रखना है वॉलपेपर रख लो अपने फोन का, जैसे रखोगे वैसे रख लो, यूज करो, समझ लेना और तुम्हारी फ्लुएंसी ऐसे आ गई। अब तुम सोच रहे हो कि भैया हमने सब कुछ तो कर लिया, अब कॉन्फिडेंस भी आ गया एआई को यूज करने के बाद, पर एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, द मोर यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस, द मोर यू आर गोइंग टू एक्सेल। अगेन सेम लाइन, वीडियो के बीच वाली लाइन वापस उठा के मैं वापस बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई द मोर यू आर गोइंग टू टीच योर मसल हाउ टू टॉक एंड हाउ टू ओपन, द मोर कॉन्फिडेंस यू आर गोइंग टू हैव, द मोर फ्लुएंसी यू आर गोइंग टू हैव। सिंपल, इसके अलावा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करो, भर भर के प्रैक्टिस करो। कुछ और डाउट लगे तो वैसे भी बताओ। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम लोग ना एटलीस्ट थोड़ी फ्लुएंसी की पकड़ पकड़ो। अब इसके अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यू कार्ड के लिए तुम एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करोगे। जब तुम क्यू कार्ड के लिए प्रिपेयर कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फिर तो सब हो ही गया। क्योंकि फिर जो अगला क्वेश्चन सेट होगा हमारा जनरल क्वेश्चंस वाला, उसके लिए तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन हमारा क्यू कार्ड है 2 मिनट का। तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम अगले वीडियो के लिए नोटिफाइड हो जाओ कि मैंने अगली वीडियो डाल दी है, और जिससे तुम्हारी लाइफ इजी हो जाए कि तुम अपने क्यू कार्ड्स पे अच्छा आंसर कर सको। गाइस, मेरे अभी आखिरी वर्ड्स यही होंगे इस वीडियो के लिए कि प्लीज 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 प्रैक्टिस करना, रुकना बिल्कुल मत। अंधाधुंध प्रैक्टिस करो, एआई को यूज करो। कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, डाउट बिंदास लिख के मारो। नहीं लिखना यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे जाके लिखो, पर्सनलाइज कर दो, एकदम घबराओ ही मत, लिख दो। मैं तुम्हें एकदम सारी चीजों का सलूशन समझा दूंगा। समझ रहे हो? प्रैक्टिस करते रहना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्यू कार्ड का वीडियो थोड़ा स्पेशल होगा। मिलता है तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।